देखते हैं, जैसे एसएससी एमटीएस हवलदार का जो पेपर होता है, इसकी सबसे बढ़िया चीज ये होती है कि सबसे पहले तो मेरे भाई ये जो एग्जाम है, इसके जो एज क्राइटेरिया है ना, वो आपका 18 साल से लेकर लगभग 27 साल तक के ब्रैकेट में जाता है। जनरली गांव में हम देखते हैं ज्यादातर बच्चे किसकी तैयारी करते हैं, आर्मी की करेंगे, पुलिस की करेंगे, और इनकी जब तैयारी कर रहे होते हैं तो इनमें ओवर एज बहुत जल्दी हो जाते हैं बच्चे। लेकिन एसएससी एमटीएस का एक ऐसा एग्जाम है जो कि 10वीं पास है, लेकिन फिर भी आपको 27 साल तक देने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप पाओगे, तो मैं बता देता हूं क्या क्या है इसमें। एक तो मल्टीटास्किंग स्टाफ इसको बोलते हैं, एमटीएस का मतलब। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट में ऑफिस की जॉब है ये, यानी कि जितनी मिनिस्ट्रीज हैं वहां पे आपको काम करने का मौका मिलता है। इसके अलावा सरकार के जो और ऑफिसेज होते हैं उनमें भी काम करने का मौका मिलता है। इसके अंदर जो हवलदार की पोस्ट है ये थोड़ी सी अलग पोस्ट है, और ये सामान्यतः आपका जो सीबीआईसी, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला होता है ना, ठीक है, ये जीएसटी कस्टम्स वगैरह, इसके लिए जाता है। इसके अलावा सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, उसके लिए ये एक यूनिफॉर्म की पोस्ट है। हवलदार का काम इनके लिए करना पड़ता है। ये ग्रुप सी की परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, परमानेंट जॉब होती है। इसकी एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, 10th पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो। एज जो इसकी रखी है वो 28 से 25 है ज्यादातर पोस्ट के लिए, लेकिन कुछ पोस्ट इसमें ऐसी भी हैं जो 27 साल तक की उम्र तक आप देख सकते हो। इसके अलावा जो कैटेगरी का रिजर्वेशन आपको रहता है, ओबीसी का 3 साल का, एससी एसटी का 5 साल का, वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा होता है। इसका जो बेसिक पे है वो पे लेवल 1 है। ठीक है, जो ग्रेड पे होता है, इसको बेसिकली 18,000 का बेसिक पे होता है। अगर 18,000 बेसिक पे पे मैं सैलरी कैलकुलेट करता हूँ, जैसे अभी एट प्रेजेंट में 60% तो डीए मिल जाता है। अगर आपकी पोस्टिंग दिल्ली जैसे शहर में है तो 30% आपको एचआरए मिल जाता है। और इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह मिला के, तो जितना आपका लगभग बेसिक पे है, लगभग उतना ही और एक्स्ट्रा ऐड करके टोटल सैलरी मिल जाती है। तो आप पाओगे लगभग 35-36 हजार के पास में आपकी टोटल सैलरी है। इस सैलरी में कुछ कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। सैलरी देखो वेरी करते रहती है, हर साल डीए वगैरह बढ़ता है ना, तो हर साल आपकी बढ़ती भी है। और इसके अलावा सिटी वगैरह के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे एचआरए कम होता है कुछ सिटीज में, एक्स वाई जेड इस तरीके की 3 तरीके की सिटीज होती हैं, तो वहाँ पे भी बेसिकली कम भी रहता है। तो आप पाओगे कि सैलरी वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें से डिडक्शंस भी होते हैं, जो एनपीएस वगैरह है ना वो भी कटता है, तो उसके बाद में इन हैंड सैलरी इससे थोड़ी सी कम रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसका सबसे पहले क्या है, एसएससी की वेबसाइट पर फॉर्म आता है, फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद में आपका सबसे पहले टीयर 1 का एग्जाम होता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सीबीटी का मतलब यही होता है। इसमें बेसिकली 2 भागों में ये पेपर होता है, एक ही साथ होता है, ऐसा नहीं अलग अलग होता है। ये पहले भाग में क्या है कि मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन। ठीक है, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि 60-60 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग आता है। ये वाला जो पार्ट है ये पूरे तरीके से क्वालिफाइंग होता है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये बात ध्यान रखनी है। और आपको 20-20 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट का समय मिल रहा होता है। सीबीटी 2 जो सेशन 2 होता है, बेसिकली इसमें भी 45 मिनट का समय होता है। इसमें आपका जो जनरल अवेयरनेस है उसके भी 25 क्वेश्चन है, और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, इसलिए 75-75 नंबर होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1 नंबर की, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। जब इसका पेपर हो जाता है तो उसके बाद में इसका रिजल्ट निकलते हैं, और रिजल्ट के बाद में इसका पीईटी पीएसटी कराया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हवलदार की पोस्ट के लिए होता है, सब पोस्ट के लिए नहीं होता है। बहुत बेसिक सा होता है, तो उसमें कुछ ज्यादा बच्चे निकलते नहीं है। लास्ट में फिर आपकी फाइनल कट ऑफ आ जाती है। फाइनल कट ऑफ के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो कि बेसिकली, तो फाइनल फाइनल मेरिट जो होती है ना, ये ध्यान रखना, ये ऊपर वाला क्वालिफाइंग है। फाइनल मेरिट जो होती है ये इसके मार्क्स के बेसिस पे आपको मिलती है कि किसको हवलदार मिलेगा, किसको क्या मिलेगा। हालांकि ये क्वालिफाइंग का मतलब ये मत समझ लेना कि 33% नंबर लाने, नहीं, इसकी भी कट ऑफ लगती है अलग से, और इसके बाद में बेसिकली आपका इसके बेसिस पे मेरिट बनती है। कट ऑफ इसकी भी होती है लेकिन मेरिट इस पे बनती है। तो ये इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होता है उसके द्वारा कराया जाता है। तो एक अच्छा मौका रहता है कि आप एसएससी एमटीएस के द्वारा एमटीएस बने। अगला हमारा जो एग्जाम है वो है एसएससी जीडी। जीडी का मतलब होता है बेटा जनरल ड्यूटी। ये बेसिकली जितनी आपकी पैरामिलिट्री होती है उनमें जो कांस्टेबल रैंक होती है उस पर भर्ती कराने के लिए ये एग्जाम होता है। सो जीडी कांस्टेबल बोलते हैं इसको। बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आसाम राइफल्स, इन सब के लिए होता है। ठीक है, तो इन सब के लिए होता है। इसके अलावा एसएसएफ और एनसीबी इनके लिए भी होता है। ये दिल्ली में बेसिकली इनकी पोस्टिंग रहती है। ठीक है, इसी एग्जाम से होती है। एसएसएफ काफी एक अच्छा ऑप्शन रहता है, काफी सारे बच्चे इसको चूज करते हैं। ठीक है,
तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, तो 10th पास है, सिंपल सी बात है। एज जो है वो 18 से 23 साल है, यहाँ पे डिफरेंस आता है। एमटीएस में यही ज़्यादा थी, यहाँ पे ये कम है, क्योंकि ये क्या है, फोर्स की नौकरी है। फोर्स की नौकरी में जनरली आप देखोगे कि एज का जो अपर लिमिट है कम रखते हैं, जिससे कि नया नया जोश जो होता है ना, नया खून होता है फौज में, वही चाहिए होता है ज़्यादा, जिसको अपने हिसाब से ढाला जा सके, डिसिप्लिन में लाया जा सके, क्योंकि एक एज के बाद में डिसिप्लिन में नहीं ला सकते हैं किसी को, ठीक है। सैलरी और जो पे लेवल रहता है, तो बेसिक पे इसका 21,000 होता है। बेसिकली लेवल 3 की ये जॉब होती है, एमटीएस से ज़्यादा इसकी सैलरी रहती है, और इसकी सैलरी 46,000 से ऊपर, कई बार 50,000 से ऊपर भी चली जाती है, क्योंकि बेसिकली ये डिफेंस की जॉब है, और काफ़ी सारी जगह पे पोस्टिंग के हिसाब से भी आपकी सैलरी मिल रही होती है, क्योंकि रिस्क अलाउंस वगैरह इसमें मिल जाता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसमें बेसिकली क्या है, 60 मिनट का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग जो है बेसिकली 0.5 की रहती है। जीके जीएस के 20 क्वेश्चन रहते हैं, जिसके 40 नंबर मिलते हैं। मैथ्स के 20 क्वेश्चन रहते हैं, जिसके 40 नंबर मिलते हैं। रीजनिंग के भी सेम, और इंग्लिश हिंदी के भी सेम, यानी कि 80 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट का समय होता है, और पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन में से बेसिकली आपका क्या बनता है, मेरिट बनती है पूरे के पूरी फाइनल सिलेक्शन के लिए। पीईटी और पीएसटी भी आपका होता है, जिसमें रेस होती है 5 किलोमीटर 24 मिनट में। इसके अलावा 1600 मीटर होता है 8.5 मिनट में फीमेल के लिए, तो ये रेस इसमें मेजर है। बाकी फिजिकल की जो बाकी बेसिक चीज़ें होती है वो भी इसमें कराई जाती हैं। इसके लिए मेडिकल भी होता है, ध्यान रखेंगे। जैसे एमटीएस में अगर आपको कोई कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, तो वो सब चल जाती है, इनमें वो कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं चलती है, जो कलर विजन बोल देते हैं, तो वो दिक्कत देता है। यहाँ पे मेडिकली पूरे तरीके से फिट चाहिए। एमटीएस में अगर मेडिकली आपकी उंगली उंगली में कोई दिक्कत है, जैसे होता है ना, बहुत सारे गाँव में बच्चों को लगता है किसी की उंगली कटी हुई है, तो अरे इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। नहीं, उसकी फोर्स में नौकरी नहीं लगेगी, वो बात अलग है, लेकिन सरकारी नौकरी के बहुत सारे विकल्प उसके पास में खुले होते हैं, तो उसको लेके आप चिंता ना करें, ठीक है। तो ये आपका एसएससी जीडी का पूरा रहता है। लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है,